कि जो सपना ने एक नादानी में एक जो स्टेप उठाया कि गांव के ही लड़के से शादी की प्रेम प्रसंग में पड़ के, और फिर ये नौबत आई। अब फिर चलो शादी कर ली, गांव से बाहर चले गए थे, कुछ हो सकता है परिवार ने अपनी चीज़ों पे कंट्रोल कर भी लिया हो कि भाई जो हुआ सो हुआ, गांव से बाहर चले गए थे, चलो गांव में दिखाई तो नहीं देते थे आमने सामने आते जाते, लेकिन उसके बाद गांव में जाना, फिर उनके परिवार को ताने देना सामाजिक रूप से, ऐसे में मैं बताऊं कि गांव में से ना घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। सत्सिंह जी, हमने तो ऐसे गांव में लोगों को बहुत बार सुना है, देखा है। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन ना जब बच्चा बड़ा हो, देखो एक सच और भी है, ये तो हम गांव की बात कर रहे हैं, बड़ों की बात कर रहे हैं, हरियाणा की विरासत की बात कर रहे हैं, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके फीलिंग्स भी जागृत होते हैं, और वो फीलिंग्स किसके प्रति होंगी? वो फीलिंग्स उन्हीं के प्रति होंगे जो उसके आसपास होंगे। अब गांव में आसपास कौन होगा? गांव में आसपास गांव वाले होंगे, जो बाकी बच्चे होंगे। तो जो फीलिंग डेवलप होती हैं उस समय वो उन्हीं के प्रति होंगी जो चारों तरफ होंगे। ठीक है, गांव में सभी भाई बहन होते हैं, लेकिन ऐसे समय में काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो टीचर के रूप में हो, चाहे घर में माँ के रूप में हो, चाहे बड़ी बहन के रूप में हो, चाहे भाभी के रूप में हो, चाहे काकी के रूप में हो, चाहे ताई के रूप में हो। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं उनकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल ना ये काउंसलिंग वाला चीज़ तो छोड़ ही दिया है, बात करना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया। बच्चों से माँ बाप ने, चाचा ताऊ ने, भाई बहनों ने बात ही करना बंद कर दिया है।